जय हिंद। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपके पास वीडियो है। तो लैंड रिसोर्सेज को हम लोग जानेंगे, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आखिर बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित पूछता है। तो मोस्ट लैंड रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लैंड रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह भी प्रश्न आपके पास आएगा कि हाउ कैन यू से दैट लैंड रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, है ना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट लैंड रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। क्लियर है। सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट लैंड रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है बिकॉज लैंड रिसोर्सेज आर द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स है, लैंड है, कैपिटल है, आपके पास ह्यूमन लेबर है, तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर है, वो कौन सा है? लैंड। एंड इट सपोर्ट्स द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो ज़मीन पर ही होता है, लैंड पर होता है, धरातल पर होता है, धरती पर होता है। इसलिए यह लैंड रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। एंड इट आल्सो सपोर्ट्स द नेचर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी यदि जो हम अपने देश के अंदर में नेचर वेजिटेशन की बात करते हैं वो भी हमारा ज़मीन पर ही है। यदि हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं लैंड पर है, ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं लैंड पर है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं लैंड पर है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं लैंड पर है। दैट्स वाई वी कैन से ही नेचुरल लैंड रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ये 3 या 4 पॉइंट जो आपने देखा, ये क्यों है नेचुरल रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन, उसका जवाब का आंसर आप इसको में आप लिख सकते हैं। एंड इंडिया हैज़ द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड, है ना। पूरे भारत का यदि लैंड देखा जाए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफिकल यानी कि एरिया का 2.4% है। यही आपके पास क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। एंड इंडिया हैज़ लैंड अंडर a variety of the relief features. India is a land of diversities. That's why the different types of the means physical features of India. 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भारत का जो 6 प्रकार का फिजिकल फीचर्स है, तो हम लोग तमाम चीज़ों को देखेंगे इसमें। इंडिया का जो लैंडस्केप है, जो रिलीफ फीचर्स है, वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन कितना परसेंट है? 30% है। प्लेट्यूज की बात करते हैं तो 27% है, और प्लेन्स की बात करते हैं तो 47% है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द माउंटेन इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया, देन तक 30%, परसेंटेज ऑफ द प्लेट्यूज 27%, परसेंटेज ऑफ द प्लेन्स 47%। सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो प्लेन्स है। सबसे कम कौन सा है? तो प्लेट्यूज है। ये तमाम चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि प्लेन्स विच रिसीव्स द fertile soil, it also provide the fertile soil and fertile soil is also useful for the growing the crops। और आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में जो फसल उगाया जाएगा उसी जगह पर उगाया जाएगा जहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ है। एंड उपजाऊ जो मिट्टी है वो प्लेन एरिया ही क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एंड यदि हम माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन आल्सो प्रोवाइड्स द पेरेनियल रिवर्स। जितने भी जो सदावाहनी नदियां हैं, जो सालों भर बहने वाली नदी है, सालों भर नदी में पानी रहने वाली जो नदी है वह प्रोवाइड करता है माउंटेन। और प्लेट्यूज की बात करते हैं तो प्लेट्यू इज ए हब ऑफ द मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स प्राप्त कर सकता है, यानी वी कैन गेट द मिनरल्स फ्रॉम द प्लेट्यूज, वी कैन गेट द फर्टाइल सॉइल इन द प्लेन्स एरिया, एंड वी कैन आल्सो गेट द पेरेनियल रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स। ये हमारा इंपॉर्टेंस आपके पास क्वेश्चन आया। इसके बाद जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। यदि आप मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे और मेरे चैनल को आप प्रमोट करेंगे। इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट लेकर आएंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड। और इसके पहले का जितना भी वीडियो है उस सभी वीडियो का लिंक हम अपना इस डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप इसके पहले का आप लिंक देख कर पढ़ सकते हैं। और एक जो लास्ट में हम एक मैप बताएंगे जो कि बोर्ड में 5 नंबर का जो मैप आने वाला रहता है उसमें इस चैप्टर से मैप आएगा टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, तो उस मैप को आप देखना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।